आत्मीय भाइयों बहनों, सादर प्रणाम। आज के इस समय में, आज के इस दौर में हर आदमी सुख की तलाश में है और सुख के लिए नाना प्रकार के प्रयोग करता रहता व्यक्ति। सुख पाने के लिए क्या नहीं करता। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप उसके होते हैं, जिसमें नीतिपूर्वक भी हो, अनीतिपूर्वक भी हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, उसका सुख मिले। और सुख पाने के लिए वो निरंतर प्रयासरत है। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसने महात्मा को अपनी व्यथा बताई। हे महाराज, हे महात्मा जी, सुख का कोई आधार हो तो बताओ, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। सब साधन जुटा लिए, सुविधाएं जुटा ली, विभिन्न प्रकार के मैं कार्य कर चुका, लेकिन कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, सुख मिला नहीं। मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा कोई सरल उपाय हो तो बताओ। और हर आदमी आज यही चाहता है, सरल उपाय चाहता है सुखी होने का। और उसी क्रम में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के टोने टोटके, साधु महात्मा, बाबा आबा, देवी देवता, विभिन्न प्रकार के स्थानों पर जाता है, क्योंकि आज मनुष्य की जो मांग है, डिमांड है, वो है सुख। उसने भी निवेदन किया कि महात्मा जी ऐसी कोई कृपा करो, ऐसा कोई उपाय करो, ऐसे कोई विधि बताओ जिससे मैं सुखी हो जाऊं। संत पहुंची हुई आत्मा थी, सामान्य नहीं थे। संत ने कहा महात्मा जी ने, एक काम करो, आप सुखी होना चाहते हो? बोले हाँ। तो एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि आप इस गांव में जाइए और गांव में ऐसे व्यक्ति के जूते लाना जो सबसे सुखी हो। आदमी चला गया, उन्होंने कहा बहुत ठीक है, तो कर सकते हैं काम। उसने परिक्रमा आरंभ की। एक घर जाके पूछा उसने, भैया आप ये बताइए, आपके घर में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? तो जो मालिक था उसने कहा साहब सुखी यहाँ तो कोई नहीं। बोले मेरा पड़ोसी बड़ा परेशान करता है, मेरा पड़ोसी बड़ा ख़राब है, मेरा पड़ोसी नियमित किसी न किसी प्रकार में लोग दुखी करता रहता है, मैं सुखी कहाँ से हो सकता हूँ। दूसरे घर गया, वही प्रश्न, भाई आप सबसे सुखी हो तो आपके जूते चाहिए। उससे पूछा, उन्होंने कहा कि भैया मेरा भाई बड़ा खराब है, मेरा भाई नित्य प्रति मेरे को दुख तकलीफ देता रहता है, आए दिन कोई ना कोई कांड करता रहता है, आए दिन कोई न कोई घटना ऐसी करता है जिससे मैं दुखी होता रहता हूँ। मैं अपने भाई के कारण बड़ा दुखी हूँ, इसलिए मेरे यहाँ तो कोई सुखी है नहीं। तीसरे घर गया, तीसरे घर उसने कहा साहब मेरी पत्नी बड़ी ख़राब है, मेरी पत्नी से परेशान, आए दिन नई नई डिमांड करती है, आए दिन नई नई चीज़ें मांगती रहती है और रोज़ किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी बहाने से झगड़ा करती है। तो मैं तो सुखी नहीं, मेरे परिवार में कोई सुखी नहीं। चौथे घर गया तो वहाँ भी उन्होंने कहा साहब मैं अपने बच्चों के कारण बड़ा परेशान हूँ, मेरे बच्चे बड़े नालायक निकल गए, ख़राब निकल गए, अब मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। और रात दिन उनका ही टेंशन, उनका ही तनाव है, तो सुख का कोई आधार मेरे घर में तो नहीं। ऐसे ही पांचवें घर गया, पांचवें घर भी उसने कई प्रकार की समस्याएं बता दी, शरीर की तकलीफ़ें बता दी। मेरा शरीर बीमार है, शरीर से बीमार हूँ, शरीर के कारण मैं तकलीफ़ पा रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ, तो मैं तो सुखी नहीं हूँ। छठे घर गया, सातवें घर गया, विभिन्न घरों में जाते जाते पूरे गांव, पूरे नगर का भ्रमण कर लिया। और पूरे नगर में एक भी परिवार, एक भी आदमी ऐसा न मिला जो सुखी हो। तब वो महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी को आकर उसने कहा, प्रभु मैं पूरे गांव में घुमाया, पूरे गांव के प्रत्येक घर में घुमाया, पर एक भी सुखी व्यक्ति के जूते हमें प्राप्त नहीं हुए।
संत ने कहा, महात्मा जी ने कहा, ये तो समझना है सुख और कहीं नहीं है, सुख केवल व्यक्ति की वृत्ति पर, मान्यताओं पर है। सुख पाना है तो अपनी वृत्तियों को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को, अपने चिंतन को, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। और सुख बाहर नहीं, सुख अंदर से। सुख की परिकल्पना हम जो करते हैं बाहर से करते हैं कि ये सुख दे देगा, गाड़ी सुख देगी, बंगला सुख देगा, पैसा सुख देगा, साधन सुख देगा, सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सुख नहीं दे सकता है। इसलिए सुख का आधार केवल और केवल व्यक्ति स्वयं हो सकता है। किसी को भी कोई सुखी और दुखी नहीं कर सकता है। सुख पाना चाहो तो अपने अंदर झाँको, अपने अंदर की जो भी अच्छाइयाँ उनको उभारो, बुराइयों को निकालो, अच्छाइयों को बढ़ाओ और आनंद से, प्रेम से एक दूसरे से मधुर व्यवहार रखो। सुख आने लगेगा और शांति मिलने लगेगी और सुख का आधार भी यही हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करें कि अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं या सुख पाना चाहते हैं तो सुख साधनों से नहीं मिल सकता है। सुख एक मनोवृत्ति का नाम है। हर व्यक्ति सुखी है और हर व्यक्ति दुखी है। ये उसके सोच पर निर्भर करता है कि वो क्या सोचता है, उसका सोचने का नज़रिया क्या है। इसलिए सुखी होना चाहते हो तो अपने आप को, नज़रिए और दृष्टिकोण को बदलिए, अपने आप को अंदर से सुखी बनाने का प्रयास करें। सुख अंदर से आता है, सुख बाहर से नहीं आता है। जो अंदर से सुख आता है वो स्थायित्व सुख होता है। बाहर का सुख तत्कालिक होता है। गाड़ी आ गई, खुशी मिली, थोड़ी देर बाद खुशी गायब। ऐसे साधन बढ़ते जाएंगे, सुख बढ़ेगा नहीं। साधन बढ़ेंगे, सुविधा बढ़ेगी। साधन सुविधाएं दे सकता है, सुख नहीं दे सकता है। भाइयों बहनों, सच्चा सुख व्यक्ति के अंदर से प्रकट होता है और सुख को पाने का हम प्रयास करें। ओम शांति।